जय हिंद दोस्तों, ये जॉली डेयरी है, अमृतसर में है। अंकुश जी हैं, इसके संचालक हैं, और ये मेरे साथ में बैठे हुए हैं नौजवान। महाराष्ट्र डोंट से हैं ये, हम भी गए थे डोंट, तो वीडियो वगैरह वहाँ हमने जो इन्होंने गाय यहाँ से भेजी थी वो हमने वहाँ चेक भी की थी। अब फिर दोबारा हम तैयारी कर रहे हैं जाने की। जो ये गाय आज भेज रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत ऊंचे भाव की हैं। तो गाय के बारे में आज इनसे बात करेंगे, बड़ी अच्छी बातें बताएंगे, और बेबाक होकर के जो ये बात बताते हैं साफ दिल से, सुनने वाली होती है और सीखने वाली होती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? केतन। केतन। हाँ। कितना बड़े हो? 21 साल। 21 साल के हो। कितना उम्र पढ़े है? हो? एजुकेशन? बीकॉम कंप्लीट है। बीकॉम कंप्लीट कर लिया? तुम बहुत छोटे हो अभी तो। खेती है? 10 एकड़। जॉब करते हो? नहीं, करनी है? नहीं करने का। 10 एकड़ है। गाय कितनी है पहले? गाय 70 है। 70 है? हाँ। कितना दूध होता है? अभी है 1700 लीटर। 1700 लीटर है। तो अब कितनी ले जा रहे हो? अब 11। 11 ले जा रहे हो। कितने दूध वाली है सारी? सभी 40 के ऊपर है। तुमको ज्ञान है? हाँ, तुम तो बहुत छोटे हो अभी। है पहले से ही घर पर गाय थे। ट्रेनिंग की है कहीं? नहीं नहीं। इसके बाद पहली बार आए हो? हाँ, तो पहली बार कैसे आ गए इसके पास? बहुत दिन से वीडियो देखता था। यूट्यूब पे? हाँ, और बातचीत भी हो चुकी थी पहले ही। ये लूट लेगा फिर? नहीं लूटेंगे। तुम तो अभी छोटे हो। नहीं लूटेंगे। नहीं लूटेंगे? नहीं। ये जो दिखाई है तुमने कहा जी सर, मुकाबले वाली है, बिल्कुल मुकाबले वाली है जी। तो ये संभाल लेगा उसको? सर, जिसके पास ऑलरेडी 1700 लीटर दूध है तो इसके लिए मैं नहीं समझता कि बड़ी बात होगी। ब्याह गई है? हाँ जी, हाँ जी, ब्याह की है। क्या दिया? बछड़ी दी थी पर उसकी डेथ हो गई वो है। कैसे? वैसे ही सर, जैसे ट्रैवलिंग में आई थी। हाँ। तो साथ में क्या हुआ कि जो लिक्विड बाद में निकलता है वो जो जेर? नहीं नहीं, हाँ। लिक्विड सा होता है ना, जो कैल्शियम सा होता है, अच्छा। वो सारा वो बच्चे के मुंह के अंदर चला गया था। फिर? तो उसके कारण वो पानी अंदर जाने के कारण डेथ हो गई है। तो अगर मान लीजिए 1-2 घंटा पहले निकाल देते हाँ। तो शायद बच्चे की जान बच सकती कौन थी। से सीमन की थी? सर, वो वर्ल्ड वाइड के ग्रिफ के सीमन की वो थी। महंगी है? 66 सीमन था वो, पहले ही इनको डिटेल दी हुई थी। कितने का है सीमन वो? वो जब ग्रिफ का आया था लगभग 5000 का सीमन आया बछिया था, कितने की? 4850 रुपए का। बछिया कितने की? सर, पैदा होते 50,000 की थी। झूठ। पच- 50,000 तो गाय मिल जाती है। सर, अब नहीं ना मिलती। अब तो पैदा होते ही बच्चे जो है 50,000 70,000 नॉर्मल बिक रहे हैं जी। अब ये कब की ब्याई है? क्योंकि अब जनरेशन बहुत चेंज हो गई है। कितने दिन की ब्याई है? कल रात को ही ब्याई है जी। तो कितना दूध देगी ये? दूध दे देगी 40-42 लीटर दूध दे देगी आराम से। पहली ब्यात में? पहले ब्यात में दे देगी, आम बात है। 54 लीटर दूध का रिकॉर्ड है पहले ब्यात में। इसकी माँ का? खुद भी वर्ल्ड वाइड के सीमन की, ऑल स्टार के सीमन की है। ये तो पहले में है। पहले में है जी। 2 दांत? देने में तो 45 लीटर भी दे सकती है। हाँ। पर क्या है कि पहले इनको बोल दिया कि अब जो गाय आपके घर पे ट्रैवलिंग करके जा रही है, यहाँ के गर्मियों में ब्याएगी, तो वो उसका जो दूध है वो इनको सिर्फ 75% ही मिलेगा। और मेन इन्होंने जब मेरे से बात की थी, ये कहते हैं हमारे को 6000 लीटर दूध चाहिए पूरे लैक्टेशन में। मैंने कहा मैं 6000 नहीं, आपको मिनिमम 8000 लीटर की गारंटी दूंगा, क्योंकि जो दूध है वो ब्रीड नहीं देना है। देने में गाय पहले स्टार्टिंग में दे देती है 35-40 लीटर दे देती है, बाद में सीमन भराने के बाद साथ में सुखा देती है। पर जो ब्रीड है, ब्रीड का पैसा इसी चीज का लगता है। इसने लंबे समय तक दूध देना है, मतलब कि ड्राई करते करते गाय की लोगों की हालत टाइट हो जाती है। 28-28 लीटर 30-30 लीटर पे तो आजकल लोग ड्राई कर रहे हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में पीक पे आ जाएगी? सर, नहीं आएगी। उसका रीजन ये है कि ट्रैवलिंग करके जा रही है। हाँ। इसको कम से कम महीना 1.5 महीना तो अब सेट होने में लगेगा वहां पे। और मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है, इनको पहले ही बोल दिया इन्होंने। पर इनका एक चीज का बेनिफिट है कि नॉर्मली जैसे हम वहां पे गए थे महाराष्ट्र में, लोगों ने 12 फुट 13 फुट मेरी तरह ही शेड बनाए हुए थे। ऊपर से लोखंड के लोहे के उन्होंने वो तो शेड हम आप डाले साथ ही हुए थे। जी। पर इनका जो शेड है बहुत ही टेक्निकली है, मतलब कि लेटेस्ट आज के हिसाब से उन्होंने बनाया है कि हाइट जो है 18-20 फुट हाइट रखी हुई है, 22 फुट। और पूरा खुला डुला है, जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब में बड़े बड़े फार्मर का शेड है,
एज इट इज उन्होंने पूरा उसका TMR ये वो मिल्क पार्लर सारा कुछ है। इनके पास। हाँ जी, इन्होंने जो मेरे को वीडियोस दिखाई है बहुत ही अच्छा सेटअप है। तो फादर साहब क्या करते हैं आपके? घर पर ही रहते हैं। घर पे रहते हैं। हाँ। तो तुम्हारी मदद कौन करता है काम में? हाँ, ये रख दिया है ना हम्म? काम करने के लिए। काम करने रखा है भाई? भाई नहीं, अच्छा, शादी हो गई? लेबर है। शादी नहीं, हो गई? मेरी नहीं हो गई। नहीं हुई? नहीं, हो जाएगी? हो जाएगी। नहीं हुई तो भी अच्छा है। अच्छा, नहीं हुई तो अच्छा है। अभी हाँ। कहते हो? हाँ। अभी कहते हो, मन में तो लड्डू फूटते होंगे। तो क्या दाम है इसका? सर ये 2.5 लाख रुपए की दी है जी। ढाई की दी है? हाँ जी। वो बच्चे में तुम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी इसको सुला उला के कहीं बच्चे दौड़ कर दी तो मर गई? वो सामने ही थे उस टाइम। सामने था? सामने ही थे। ऐसा तुम लोग करते थे? ये तो रात को सोया भी नहीं। ऐसा हो भी जाता है? नहीं होना क्या है, जब नहीं देनी तो नहीं देनी, जो चीज सामने है वो उसको कोई थोड़ी छुपा देगा। अब नहीं। बाकी ब्याई हुई दी है, हाँ। वो बछड़ी जो साथ में आई हमने बछड़ी दी है। नहीं तो 50 और हजार की बछड़ी से ऐसा हो भी सकता है? नहीं नहीं, ऐसा क्यों पाप करने का सर। ये तो बेचारा आते ही, इनका 2 करोड़ का लोन है, ये बोलता है मैं डाल देता हूँ, मैंने तो उसके 2 लिए मना करोड़ कर का दिया। लोन है? जी। कितनी सब्सिडी है उस पे? उस पे सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी नहीं है? नहीं। जो पहले दिखाई थी, जी सर। पहले नंबर हाँ पे जी, हाँ जी। 2 दांत थी। जी 2 दांत। ये कितने दांत ये है? 4 दांत है सर। ब्रीड में कितना फर्क है दोनों का? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सीमन का फर्क है। वो अपना वर्ल्ड वाइड के सीमन की है, ये CRI सीमन की है। ये स्टॉकी के सीमन की है, जिसको वर्ल्ड वाइड का मेगामैन का सीमन लगा हुआ है। ना रेट में फर्क है, ना गाय में फर्क है। सीमन ये भी उतने का? ये फिर भी उससे थोड़ी सी 3 इंच हाइट में हाइट ज्यादा है। में कम है? हाँ जी, इसके अभी भी लगभग समझ लीजिए 18 तारीख को दिन पूरे होते हैं, आज 14 तारीख है। 4 दिन बाद? 4 दिन बाद है, तो आप खुद देख लीजिए अडर कहाँ पे अभी और तो कहाँ पे। सूजन है इतनी? सूजन सर इसलिए कि मैट के ऊपर है ना, अगर यही हम कच्ची जगह पे बांधेंगे जहाँ पे बालू होगी, हाँ। तो वहां पे सूजन जल्दी उतर जाएगी। यहाँ तो जैसे ये चावल के जो पराली होती है, पराल, तो वो भी नीचे बिछाने से वो ठंडी होती है, तो उससे बहुत बढ़िया मतलब कि स्वेलिंग उतर जाती है। उससे भी ना उतरे बाद में तो इंजेक्शन तो है ही है, पर हम नहीं कहते धनिया दे देते हैं? धनिया दे देते हैं, फिर जो अपना खोपरेल का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, उसमें कपूर की टिक्की डाल के पूरे अडर पे लगा दे, तभी उतर जाती है। तो जाएगी। बट क्या है कि पहले लैक्टेशन में अडर की जो बनतर है, ये स्वेलिंग से उतनी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जी कितने दूध वाली है? सर, ये भी आराम से 40-42 लीटर दूध दे देगी। दोनों बराबरी दूध आराम की से देगी, पर सर जैसे गर्मी है आगे, तो इनको 35 लीटर मान के चलना चाहिए। ये क्या दाम की है फिर ये? इसको भी 2.5 लाख दिया है। इसका भी 2.5 लाख है? 5 लाख का जोड़ा है? हम्म। क्या फ्यूचर है? फ्यूचर सर ब्राइट है। अब देखिए कई मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं कि सर हमारी 20 लीटर की गाय है, हम इसको अरमाडा लगवा दें, हम इसको हमर लगवा दें, तो क्या 35-40 लीटर दूध देगी। सर मदर रिकॉर्ड अच्छा होगा तो उस पर अच्छा सीमन चलेगा, तो फिर ही जाके उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। 20 लीटर को अगर हम अच्छा सीमन लगाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 25 लीटर का दूध दे देगी, 26 लीटर दूध दे देगी। अब ये बछड़ी 2.5 लाख रुपए की बछड़ी हमारे पास अभी 1.25 लाख की भी है। तो किसी चीज का जनरेशन का अंतर है, मदर ये का। कौन से जनरेशन अब की जो है? मदर है इनकी हाँ। CRI प्लेट की है, या तो किसी की गरवासे के वो तो सीमन नया की ही है, सीमन है? वो भी आगे नया नहीं कह सकते, 2014 के सीमन थे वो। अच्छा, 14 के है? हाँ जी। तो ये कौन से जनरेशन की है? ये सर 7 जनरेशन है, लेटेस्ट वो पहले जनरेशन। वाले की? वो उसकी और पीछे 5th जनरेशन है। अच्छा अच्छा। ठीक है कि नहीं। अब पैसा किस चीज का ले रहे हैं हम, पैसा ये ले रहे हैं कि इनका जो आज 20-25 साल का जो इनका गैप है, हम तो गैप पूरा कर रहे हैं पैसा अच्छा, लेके। जो जनरेशन जी। कम अधिक होने का क्या फर्क पड़ता है? जनरेशन सर देखिए, अब मान लीजिए कि जनरेशन यही है, स्टेप बाय स्टेप ही उठना है, और क्या है कि अब मान लीजिए जनरेशन का फर्क यही ना, जैसे 20 लीटर की गाय है, अब वो पहले जनरेशन में ही चल रही है, तो उसको जाके आप लेटेस्ट जनरेशन का सीमन लगाओगे तो वो ज्यादा से ज्यादा एक जनरेशन जो है वो गैप हो जाएगा, ज्यादा थर्ड पे आ जाएगी। इससे ज्यादा ये थोड़ी है कि 20 लीटर को आपने अभी का 8th जनरेशन का लगवा देंगे तो 8th का रिजल्ट मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि जो जिस प्रकार की हमारे यहाँ के किसानों ने मेहनत की है, तो इस प्रकार की इनको करनी पड़ेगी। फिर बाद में क्या है, यहाँ से अभी भी
किसान महंगे महंगे सीमन की गाय लेके जा रहे हैं, हाँ। अब आगे फिर उनको प्रोवाइड नहीं होता सीमन। अच्छा, तुम सीमेंट की बात करो, इतनी महंगी मतलब अधिक दूध वाली है, जी। तो बड़ी बड़ी है गाय भी, हाँ जी, हाँ तो जी। कितनी फीड कितनी चलेगी इनकी, कितने की फीड खा जाएंगे रोजाना? सर वही 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो फीड चलेगी। अब जैसे 2.5 किलो? हाँ जी। फिर सर कई बार क्या होता है कि जो मैंने देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, कहीं के भी लोग हैं, बेशक ये कोई भी फीड लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ये कारगिल चलती है, हमारी कारगिल देख के वहाँ पे कारगिल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो मान लीजिए यहाँ पे डी यूज चलती है, यहाँ की डी देख के तो वहाँ पे वो इस्तेमाल करने लगते हैं। पर मैंने ये चीज देखी है, जो यहाँ की क्वालिटी है वो वहाँ पे क्वालिटी नहीं है, ना साइलेज की क्वालिटी है ना फीड की क्वालिटी है, इसलिए पूरा प्रॉपर इनको रिजल्ट नहीं मिलता। फिर इनकी जो नहीं तो महाराष्ट्र में देखा, कई मैंने हमें ऐसे मिले जो कहते हैं जितना दूध यहाँ होता है आगे जाके अधिक निकाल देती है। कई निकालती है सर, क्योंकि वो ब्रीड है। कईयों का मान लीजिए कि अब एक रिसेंटली मैंने गाय बेची है, वो 3 महीने की गाभन थी, 38 लीटर दूध है उसके नीचे, तो फीड उसको सिर्फ 10 kg डल रही है। अब मान लीजिए कि उसको फीड ज्यादा डालते तो उसने दूध ज्यादा दे देना है। पर इसी प्रकार अगर कोई गाय मतलब कि 20-22 लीटर वाली है, वो ब्रीड नहीं है, उसको चाहे आप 15 लीटर डाल दो फीड, उसने 20 लीटर ही दूध देना है, आपको कोई वो 30 लीटर दूध नहीं दे देगी। काम टोटल ब्रीड का ही है जो इसमें, क्योंकि डेयरी फार्म 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है, फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट। अगर ये तीन स्टेप है, अगर ये चीज सीख ली ना तो आदमी फेल नहीं होता। मतलब 3 कदम में पूरा डेयरी फार्म नापा जा सकता है। और वैक्सीन भी, मैं तो वैक्सीन भी समझता हूँ, क्योंकि वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। तो मैनेजमेंट में आ गई। अब देखिए कई जगह पे कितनी एफएमडी चल रही है सर, टोटल चल रही है, कई व्यापारियों के वहां पे आ चुकी है कि क्योंकि कई लोग मंडियों का माल उठा लाते हैं, कोई इधर उधर की लोकल, और जो लोकल गाय होती है, लोकल लोगों को होता है कि यार मैंने सरकारी वैक्सीन लगा दी तो अपना दूध कम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। और जो वैक्सीन होती है वो प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन करनी पड़ती है, तो वो जब मेंटेन नहीं होती, अगर आपने वो बिना टेम्परेचर मेंटेन किए हुए आपने वैक्सीन लगा भी दी, वो कोई असर नहीं करेगी, वो एक्सपायर हो चुकी है, समझ लीजिए। चलो ना अगली ना। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।